सुप्रभात प्रिय विद्यार्थी मित्रों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लीली लक्ष्मणगढ़ अनवर के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं उस टॉपिक पर हमें विस्तार से बात करना है। पिछले वीडियो में जो हमने देखा था कि बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं बीए बीएड के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के अनिवार्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में 52 अंक का जो व्याकरण खंड है वो आता है। उस व्याकरण के खंड में से हमने कल पढ़ा था, सर्वप्रथम हम पत्र लेखन की श्रृंखला चला रहे हैं। पत्र लेखन में सर्वप्रथम हमने कल पढ़ा था कार्यालय पत्र के बारे में। कार्यालय पत्र की विशेषताएं, उनके नियम, उसकी रूपरेखाएं, उसका प्रारूप हमने भली भांति समझा था। और मैं आशा करता हूं कि आप सब विद्यार्थियों को वो पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। पत्र की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज एक नए पत्र की संरचना, उनकी विशेषताओं और नए पत्र के लेखन की क्या क्या खूबियां होती हैं उनको लेकर हम आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं। अर्थशास्त्र के पत्र। अर्थशास्त्र के पत्र क्या होता है, कि किन किन के मध्य लिखा जाता है और पत्र लेखन विधा में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, ये आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने और देखें। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र पत्र की परिभाषा पर गौर करेंगे। इसकी परिभाषा है, यह पत्र सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने हेतु लिखा जाता है। अर्थशास्त्री पत्र कहलाता है। परिभाषा से क्या समझे? महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी जो अधिकारी है, एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, इस शब्द पर ज्यादा ध्यान दें, व्यक्तिगत रूप से यानी व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने के लिए, यानी वो उस काम में और गति लाने के लिए कि वो काम तुरंत हो जाए, जल्दी से हो जाए, उस काम को और ज्यादा गति प्रदान करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो अर्थशास्त्रीय पत्र कहलाता है। क्या समझे परिभाषा से? परिभाषा ये समझे, दो तीन चीज निकल के आई कि एक तो ये सरकारी व्यक्तियों के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार है, ये चीज समझे। सरकारी अधिकारी जो होते हैं उनके मध्य होने वाला पत्र व्यवहार है। दूसरा, ये पत्र लेखन केवल व्यक्तिगत होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है। किसके लिए? यानी सरकारी कामकाज को तेज गति से करने के लिए या उस पर तेज गति से कार्रवाई करने के लिए ये पत्र लिखा जाता है। इसको अर्थशास्त्रीय पत्र कहते हैं। ये अर्थशास्त्रीय पत्र होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस परिभाषा को अगर हम समझ गए तो ये समझो कि अर्थशास्त्रीय पत्र हमारे समझ में आ गया। अब देखिए, अर्थशास्त्रीय पत्रों में क्या होता है कि सरकारी जो होते हैं, सरकारी अधिकारी सरकारी अधिकारियों के मध्य परस्पर सूचना, सुझाव, या कोई गतिविधि उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उनको गति प्रदान करने के लिए आपस में सरकारी अधिकारी एक दूसरे के मध्य परस्पर पत्र व्यवहार करते हैं कि कार्य का शीघ्र निष्पादन हो, कार्य अति शीघ्रता
पारदर्शिता से हो, पूर्ण रूप से हो, है जो सूचनाएं जो सुझाव है उनके जिस आधार के माध्यम से पहुंचाया जाता है वो है अर्थशास्त्रीय पत्र। ये बात हमें ध्यान में रखने की है। और क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर कार्रवाई की जाती है। महत्वपूर्ण विषय क्या है? महत्वपूर्ण विषय कोई भी सरकारी कामकाज में महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं, अधिकारी के अंदर में जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन महत्वपूर्ण विषयों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए अर्थशास्त्रीय पत्र का लेखन किया जाता है। दूसरी बात, ये अनुस्मारक अनुस्मारक क्या है? अनुस्मारक वो है, ये भी एक प्रकार का पत्र का प्रकार है, पत्र लेखन का प्रकार है। अनुस्मारक वहां दिया जाता है जब किसी कार्य करने के लिए सूचना दी जाती है लेकिन वो कार्य बार बार पत्र लिखने पर भी नहीं हो रहा है, बार बार कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है, तब अनुस्मारक लिखकर उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को ये सूचना दी जाती है कि आप पिछले दिनों मैंने पत्र लिखे लेकिन वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, फिर से मैं आपको पुनः याद दिलाने के लिए ये पत्र अनुस्मारक लिख रहा हूँ। यानी किसी कार्य को, किसी अधिकारी के लिए उस कार्य को याद दिलाने के लिए उसको जल्दी से जल्दी उसका निष्पादन किया जाए, वहां अनुस्मारक होता है। लेकिन अगर बार बार अनुस्मारक यानी याद दिलाने वाला पत्र लिख रहे हैं बार बार, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उचित कार्रवाई के लिए व्यक्ति को अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अधिकारी को पत्र लिखकर इसका स्मरण कराता है, वो होता है अर्थशास्त्रीय पत्र। इसमें सुझाव और सूचनाएं एक दूसरे के द्वारा आदान प्रदान होते हैं, सुझाव मांगे जाते हैं, सूचनाएं प्रदान की जाती है, आदान प्रदान होते हैं। तो ये इसी कार्य के लिए अर्थशास्त्रीय पत्र को लिखा जाता है, यानी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यानी शासन प्रशासन में अर्थशास्त्रीय पत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी कामकाज में अर्थशास्त्रीय पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसकी कुछ हम विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं, इस पत्र की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या विशेषता है? सबसे पहले तो ये जान लेना है कि यह पत्र अनौपचारिक है, कि यह पत्र अनौपचारिक है, अनौपचारिक है। यानी हम ये ध्यान देंगे कि ये पत्र अनौपचारिक है। हमने पिछले वीडियो में इस बात का स्मरण किया था, इस बात की चर्चा की थी कि पत्र के दो अंग होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को तो सामान्य रूप से घरेलू पत्र कहा जाता है, पारिवारिक पत्र कहते हैं, लेकिन अनौपचारिक में जितने भी ये सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, इनके मध्य जो पत्र व्यवहार होता है वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थशास्त्रीय पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र है, ये इसकी पहली विशेषता। दूसरी, यह पत्र व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है। ये बात ध्यान देंगे कि यह पत्र कैसा होता है? व्यक्तिगत, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखकर सूचनाओं और सुझावों का और तथ्यों का आदान प्रदान करता है। ये किसी कार्यालय से कार्यालय को नहीं लिखा जाता, किसी संस्था से संस्था को नहीं लिखा जाता, किसी विभाग से किसी विभाग को नहीं लिखा जाता, जबकि उस विभाग में कार्यरत जो अधिकारी हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, एक व्यक्ति विशेष दूसरे व्यक्ति विशेष को यानी पत्र लिखकर अपनी सूचना और अपने सुझावों से साझा करता है। तो ये व्यक्तिगत पत्र होता है अर्थशास्त्रीय पत्र। तीसरी इसकी जो विशेषता है, ये ध्यान रखना कि व्यक्तिगत ही इस पत्र की मुख्य विशेषता है, व्यक्तिगत संपर्क इस पत्र की
अब देखो इसमें संबोधन, क्योंकि जितने भी पत्र हम देखते हैं लिखते हैं सब में संबोधन होता है, संबोधन जरूरी है। तो संबोधन देखो अब ध्यान देंगे, अर्थशास्त्री पत्र में या तो श्री लिखते हैं या आदरणीय लिखते हैं, आदरणीय या प्रिय या अनुज, जो भी है, जो भी व्यक्ति की उम्र के हिसाब से उसके पद के हिसाब से जो भी उचित होता है उस संबोधन जो शब्द है उसको इनको लिखते हैं। अब एक बात ध्यान देना है, महोदय अर्थशास्त्री पत्र में महोदय नहीं लिखा जाता, ये इसको लिखना वर्जित है। यानी संबोधन में श्री, आदरणीय, प्रिय, अनुज है ना, तो अग्रज जो भी है वो लिख सकते हैं, लेकिन महोदय यहाँ लिखना बिल्कुल भी निषेध है, यानी महोदय यहाँ नहीं लिखा जाता। तो ये बात ध्यान रखें कि अर्थशास्त्रीय पत्रों में महोदय शब्द का उल्लेख नहीं होता है। अब चौथा, अगर चौथी हम विशेषता इसकी देखें तो बात ध्यान रखना कि महोदय शब्द का यहाँ कोई उल्लेख नहीं होता। हाँ, एक बात और कि श्री वही लगाए जहाँ उम्र हो, हम पद हो, हम उम्र के हो, हम समान पद के रहने वाले हो, बराबर के हो, वहाँ श्री लगाते हैं। आदरणीय वहाँ लगाते हैं जो एक वयोवृद्ध हो या पद में अपने से ऊंचा हो, वहाँ आदरणीय लगाते हैं। अनुज अग्रज वहाँ लगाते हैं, जब छोटे या बड़े हो वहाँ अनुज अग्रज लगाते हैं। प्रिय अपने से छोटे, अपने अंदर कार्य करने वाले अधिकारी है को वहाँ प्रिय लगाते हैं। तो इनका जैसा भी अधिकारी का रूप होता है इसी के अनुसार इतना प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगली बात कि समापन में चौथी जो इसकी विशेषता है कि पत्र के समापन में जो अंत में जो एक आत्मीय शब्द, जिसको आत्मीय शब्द बोल सकते हैं, है ना, आत्मीय संबोधन बोल सकते हैं, उसमें हम बहुधेय का प्रयोग नहीं करेंगे। इस पत्र में बहुधेय का प्रयोग नहीं होता। इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आपका या भावनिष्ठ है, जो भी है, शुभेच्छु लिख सकते हैं, आपका भावनिष्ठ या शुभेच्छु कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुधेय का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद ये चार विशेषताएं हो गई, पांचवी जो विशेषता है वो भी एक मुख्य विशेषता है। उस विशेषता के बारे में हमें क्या देखना है कि पांचवी जो विशेषता है वो ये विशेषता है कि पत्र समाप्ति, पत्र समापन के बाद नीचे बाईं तरफ नीचे बाईं और नीचे बाईं और नीचे प्रेषिति का पता, नाम, पद और पता लिखा जाता है। ये बात ध्यान दें, इस बात को गौर करिएगा कि पत्र समापन के बाद बाईं और नीचे की तरफ प्रेषिति कौन होता है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम प्रेषक जिसको पत्र लिख रहा है, जिस अधिकारी को, है ना, उसका हम लेखन बाईं तरफ करेंगे, नीचे करेंगे, उसके नाम, पद, पता यहाँ पर लिखेंगे बाईं तरफ नीचे। ये बात हमें ध्यान देनी है। और उसके बाद छठी जो विशेषता है, ये बात हमें बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है कि पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। पत्र की जो भाषा है वो शिष्ट होनी चाहिए,
की भाषा शिष्ट शालीन होनी चाहिए और मैत्रीपूर्ण हो, मैत्रीपूर्ण भाषा है ना। तो भाषा में देखिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अर्थशास्त्र के पत्र में कोई भी पत्र हो, भाषाएं हमेशा शालीन होती है, शिष्ट होती है। और एक इसमें शिष्टता का तो इसलिए और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के नाम पत्र व्यवहार होता है, यानी एक विशिष्ट व्यक्ति से दूसरे विशिष्ट व्यक्ति के मध्य पत्र व्यवहार होता है। तो वहां भाषा की शिष्टता, शालीनता, मैत्रीपूर्ण भाषा का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो खास विशेषता है हमें ध्यान देंगे कि अर्थशास्त्र के पत्र जो है वो एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। एक वचन उत्तम पुरुष में इसका लेखन होता है। हम ये जानते हैं कि एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखता है, यानी परस्पर व्यक्तियों के मध्य पत्र लेखन होता है। इसलिए यहाँ एक वचन का बोध होगा और ये उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा। यानी उत्तम पुरुष, एक वचन का मतलब उत्तम पुरुष यानी मैं, हम का प्रयोग ही व्यक्ति करता है। या हम आपसे कह रहे हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक दूसरे व्यक्ति को संबोधन जो होता है वो एक वचन उत्तम पुरुष में इस पत्र को लिखा जाता है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं पत्र लेखन की, अर्थशास्त्र के पत्र की प्रत्येक पत्र में, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि हम एजुकेशन पूर्ण करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम सम्मिलित होंगे और अपने विषय की अपने विषय के बारे में हमें मजबूत होना है, यानी विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी हम किसी भी एग्जामिनेशन को, किसी भी परीक्षा को, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को हम क्रैक कर सकते हैं, उसको सब पास कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का, यानी विषय के बारे में छोटी छोटी बातों का हमें अभी से उस पर ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब एक वचन उत्तम पुरुष में पत्र को लिखा जाता है। दूसरी बात इसकी है कि इसकी जो आठवीं विशेषता है वो है कि प्रेषिति के जो आदर्शसूचक शब्द हैं, आदर्शसूचक जो शब्द है प्रेषक द्वारा हाथ से लिखा हो, ये हमें ध्यान देना है। हाथ से लिखा हो, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। यानी आदर्शसूचक शब्द प्रेषिति के लिए वो प्रिंटेड ना हो, वो जगह खाली होनी चाहिए। आदर्शसूचक शब्द का जो प्रयोग है वो हाथ से, प्रेषक के हाथ से ही लिखा होना चाहिए। यानी किस स्थिति में कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है, उस प्रकार के व्यक्ति के अनुसार ही हम आदर्शसूचक शब्द लिखते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी अर्थशास्त्र के पत्र की। अगर इन विशेषता को हम ध्यान में रखेंगे तो अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी होगी और इसको लिखने में, समझने में हमें बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएंगी और आसानी से हम इस पत्र को लिख सकेंगे। अब अंत में देखिए, ये सारे विशेषता हमने इस पत्र की पहले पढ़ ली। अब इस पत्र की जो संरचना है, इसका जो प्रारूप है, इसका नमूना वो कैसे होता है, कैसे कौन सी तथ्यों को, कौन से शब्दों को कहाँ हम जमाएं, ये पत्र में महत्वपूर्ण बात होती है। तो देखते हैं। प्रारूप, तो यहां सबसे पहले हम इनका इस पत्र का प्रारूप देखते हैं। क्या है प्रारूप?
पत्र का प्रारूप क्या है, कौन सी चीज कहाँ जमा हुई। तो इसको थोड़ा अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो पत्र की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, उसको थोड़ा ध्यान से देखें। पत्र का प्रारूप क्या है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि शासकीय प्रशासकीय कार्यालय पत्रों में पत्र क्रमांक अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पत्र का क्रमांक ही उस पत्र का जो संप्रेषण, उस पत्र का जो पत्र व्यवहार है वही उसकी पहचान होती है। तो पत्र क्रमांक में हमें ध्यान देना है, सर्वप्रथम हमें यहाँ पत्र क्रमांक लिखना है कि पत्र क्रमांक क्या है। पत्र जो लिखा गया वो कितने क्रमांक का है, किस विभाग को लिखा गया, किस विभाग से लिख रहे हैं, कौन सा विभाग है जिस पत्र को। मान लो हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिख रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या आप ये चुनाव आयुक्त, यहाँ कोई भी हो सकता है, चुनाव आयुक्त हो सकता है। तो उसमें कोई भी हम जो भी विभाग, जो भी व्यक्ति लिख रहा है, जो भी अधिकारी लिख रहा है, उस अधिकारी के नाम से यहाँ उसके शॉर्ट शब्दों और कितने क्रमांक का पत्र वो क्रमांक डालकर हम इस पत्र क्रमांक को लिख देंगे। ठीक है, अब दाईं तरफ आ जाइए, इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ हम दिनांक डालेंगे, दिनांक, यहाँ हम दिनांक लिख देंगे। ठीक है, अब जब दिनांक हमने यहाँ लिख दिया तो अब हमें ध्यान देने की एक बात है कि इधर दिनांक में पत्र क्रमांक हो गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, बीच में हमें यहाँ कार्यालय का नाम लिखना है, कार्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, किस कार्यालय से संबंधित है वो पत्र। ठीक, तो कार्यालय का नाम हमें यहाँ लिखना है, पत्र क्रमांक इधर, कार्यालय का नाम बीच में, दिनांक उधर। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम आता है। ठीक है, यहाँ उसका पद आता है, पद के बाद पता आता है, ये लिखेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी, यानी प्रेषक का नाम, पत्र क्रमांक और ये कार्यालय का नाम, इधर दिनांक। ठीक, इतनी जानकारी हमने लिखी। अब देखिए उसके बाद जब प्रेषक का पता, पद, नाम, पता, पद हो गया, तो अब प्रेषित के लिए, प्रेषित के लिए श्री या आदरणीय हैं, जो भी नाम, जो भी संबोधन वो शब्द है वो हम यहाँ लिख देंगे। ये सब नहीं लिखने, यानी संबंधित व्यक्ति से संबंधित शब्द ही हमको यहाँ लिखना है। कहाँ, प्रेषक के नाम, पद, पता, उसके नीचे यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ये श्री आदरणीय ये लिखेंगे प्रेषित। प्रेषित कौन, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। अब आता है क्या, अब उसके बाद पत्र लेकर आता है, पत्र का विवरण, यहाँ से लिखेंगे पत्र का विवरण। अब यह पत्र का विवरण लिखेंगे यहाँ से। अब जो भी हमने आदर संबोधन शब्द रखा है उसके नीचे से यहीं से लिखना हम शुरू कर देंगे और इस लाइन को यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ तक ये बात विशेष तौर से ध्यान रखें, कुछ विद्यार्थी बहुत ज्यादा गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ ये है कि हमें शुरुआत यहाँ से करनी है, पूरी लाइन में लिखना है, फिर ये जो नीचे की जो दूसरी लाइन है उसको यहाँ से नहीं लिखना है, उसको यहाँ से शुरुआत से पूरी लाइन में लिखना है। ये हमें विशेष तौर से ध्यान देना है, बहुत जरूरी है ध्यान देना। अब इस तरह हम लिख लेंगे, पत्र हमारा लिख चुका होगा। अब उसके बाद में इधर बाईं तरफ यहाँ मैत्रीपूर्ण वाक्य लिखेंगे, जो हम प्रत्येक पत्र में लिखते हैं
मैत्रीपूर्ण वाक्य। प्रत्येक पत्र में तो नहीं, लेकिन इस तरह के पत्र जहां हमें शिष्टता, मित्रता पूर्ण बातें कहने की आवश्यकता पड़ती है। मैत्रीपूर्ण वाक्य कि आपके प्रतिष्ठान में, आपके सम्मान में, आपको नमन, आप तो इस प्रकार आपको नमन, आपको प्रतिष्ठान में, आपके सम्मान में, तो इस प्रकार मैत्रीपूर्ण जो यानी सामने वाले को मित्रता का आभास कराए, शालीनता का आभास कराए, सम्मान सूचक भाव का आभास कराए, इस तरह के वाक्य लिखते हैं। जैसे अब अपने घरेलू पत्रों में लिखते हैं यहाँ सब ठीक ठाक है और मैं आशा करता हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे, लेकिन अंतिम वाक्य क्या होता है कि मेरी तरफ से माता पिता को सदन स्पर्श, छोटों को प्यार, है ना, इस तरह लिखते हैं। तो वो महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ हमें लिखना होता है। और महत्वपूर्ण वाक्य लिखने के बाद इसके सामने नीचे यहाँ इधर आ जाइए। अब ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ भवतीय नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, जिस शब्द ये या तो आप शुभेच्छु लिखें, शुभेच्छु, या लिखे आपका, ठीक है, आपका लिख दें, शुभेच्छु या आपका लिख दें, ठीक। अब यहाँ प्रेषक के हस्ताक्षर लिखे, प्रेषक, यहाँ प्रेषक के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। ये नीचे प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम, नीचे प्रेषक का नाम आ जाता है। इसी प्रकार हमें ध्यान देना है कि नीचे ऊपर शुभेच्छु आपका, कुछ भी इनमें से जो भी उचित ठहरता है सबको लिख लेना व्यक्ति के अनुसार। दूसरा है प्रेषक, प्रेषक के हस्ताक्षर आ जाएंगे, प्रेषक का नाम आ जाएगा, जो अधिकारी है उसका नाम आ जाएगा, चाहो तो यहाँ पद भी लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए महत्वपूर्ण जो बात है अंतिम इस प्रश्न पत्र के प्रारूप की, वो ये है कि यहाँ बाईं तरफ हमने विशेषता में पढ़ा था कि बाईं तरफ नीचे किसका उल्लेख करना है, प्रेषिति का, तो प्रेषिति का उल्लेख करना है यहाँ, प्रेषिति, प्रेषिति का नाम, प्रेषिति का नाम, ठीक है, उसका पद लिख देंगे और पता लिख देंगे। प्रेषिति का नाम, पद, पता। यहाँ प्रेषिति यानी जिसके लिए पत्र लिखा है उसका नाम लिख देंगे, उसका पद लिख देंगे, पता लिख देंगे। ये यहाँ और ये हमें यहीं पर लिखना है, ये बात से ध्यान देंगे। अर्थशास्त्र पत्र में ये जो प्रेषिति का उल्लेख है वो यहीं पर करना है। इस प्रकार ये पत्र का प्रारूप पूरा होता है। और थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि हमें क्या, अब देखिए एक बात पुनः इसका हम दोहरान कर लेते हैं। प्रारूप, सर्वप्रथम हम कार्यालय का नाम लगे, जिस कार्यालय से संबंधित पत्र है। प्रश्न पत्र में कार्यालय का नाम आए तो बढ़िया, नहीं आता है तो हम अपनी तरफ से कोई भी कार्यालय इसमें लिख देंगे, कार्यालय का नाम। इधर हम दिनांक लिखेंगे, दिनांक को हमेशा आप अगर इस तरह लिखें जैसे आज 24 और कौन सा महीने चल रहा है, छठा महीना चल रहा है 2020 का, तो 6 नहीं लिखें आप, 24 जून 2020। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो और पत्र में सुंदरता बढ़ जाती है, पत्र में पत्र और बेहतर हो जाता है। इस तरह लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन इस तरह अगर आप लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक में यहाँ पत्र क्रमांक में आप उस पत्र का क्रमांक लिखेंगे और जिस विभाग से पत्र जा रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा, उस विभाग का यहाँ एक एक अक्षर लेकर कितने नंबर का क्रमांक है, कि कौन से सन में जा रहा है। तो इस प्रकार जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माँ शिक्षा, शी बोर्ड, बो, अब मान लो 123 नंबर का पत्र है और तो यहाँ 2020 लिख देंगे, ये पत्र क्रमांक हो गया, ठीक है, इस तरह लिख देंगे।
प्रेषक का नाम, पद, पता यहाँ लिख देंगे हैं। उसके तुरंत नीचे प्रेषित हम जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं वो श्री है या आदरणीय है या प्रिय है या अनुज है, अग्रज है, वो उस व्यक्ति को देखकर हम यहाँ इनमें से कोई सा भी प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, यानी संबोधन शब्द। अब संबोधन शब्द के बाद संबोधन शब्द जहाँ से लिखा जाता है उसके मध्य भाग से यहाँ पत्र का विवरण लिख देंगे, जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है वो पूरा लिख देंगे। शुरुआत यहाँ से करनी है और वापस इस पूरे पंक्ति से ही लेकर करना है, यहाँ से नहीं करना है, पूरे पंक्ति में लेकर करना है, ठीक है। जहाँ भी आप विवरण लिखने के बाद अंत में महत्वपूर्ण वाक्य लिखेंगे और उत्तरदायी भाग पत्र समाप्ति पर शुभेच्छुक या आपका प्रेषक के हस्ताक्षर या भेजने वाले का हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम लिख देंगे, ठीक है ना, और अंत में प्रेषक जिसके लिए हमने पत्र लिखा है उसका नाम, पद और पता। तो इस प्रकार अर्थशास्त्रीय पत्र के ये पत्र का जो ये प्रारूप है हमने समझा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बच्चों को ये समझ में भी आ गया होगा। और सभी समझने के साथ साथ एक मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि जो भी टॉपिक या जो भी विषय को पढ़ते हैं, जो भी बिंदु हम अध्ययन करते हैं जिसका, उसका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरिया जाते सिंपल पढ़त निशान, ये यूं ही नहीं कहा बड़े लोगों ने, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी प्रेरणा छुपी रहती है। इसलिए बार बार अभ्यास करने से चीजें सरल हो जाती हैं, संभाव्य हो जाती हैं। तो इसलिए कार्यालय ये जो अर्थशास्त्र पत्र है इसके जो प्रारूप है सिर्फ पढ़ने से इसको हम नहीं कर पाएंगे सही, इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में 2-3 बार इसका अभ्यास करें लिखने का, तब ये पूर्ण रूप से हमारे समझ में आ जाएगा और इसमें गलतियां होने की गुंजाइश नहीं होगी। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के जो टॉपिक हम लेकर आए अर्थशास्त्र के पत्र, मैं आशा करता हूँ कि सबके समझ में आया होगा, इसका अभ्यास करें, ठीक है। कल फिर पत्रों की इसी श्रृंखला में अगले पत्र को लेकर आएंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भाषा।